सेकंड जो ऑप्शन है दुबई में वो है आपकी वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्क परमिट के लिए अब दुबई ये कहता है। हेलो गाइस, आपका चैनल फार ईस्ट एक्सप्लोरर, और इस चैनल पे हम मोस्टली एशिया के मुल्कों की वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे व्यूअर्स में से ये मैसेजेस मिले कि आप जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ में कोई सेटलमेंट के लिए भी वीडियो बनाएं। तो डिजिटल नोमैड्स का ज़माना है आजकल, और देसी ज़ुबान में वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको देसी ज़ुबान में डिजिटल नोमैड का बताऊं कि भाई अगर आप एक लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, भले आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हों, भले आप किसी कमरे में बैठे हुए हों, भले आप बाली इंडोनेशिया में बैठे हुए हों, या भले आप दुबई में बैठे हुए हों और आपका एक लैपटॉप पे काम चलता है, तो आप डिजिटल नोमैड की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। और हम आपको इस बारे में गाइडेंस देना चाहते हैं, वो भी क्योंकि हमें व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है कि दुबई को कैसे आप जो है ना दुबई में कोई कैसे सेटल हो सकता है। और उसमें इसको हम 2-3 पार्ट्स में बनाएंगे वीडियो को। और पहला पार्ट जो है ये इसमें हम आपको सिर्फ वीज़ा की टाइप्स बताएंगे कि आपके पास कौन से वीज़ा की टाइप्स अवेलेबल हैं, और फिर उसमें से कौन सी वीज़ा की टाइप चूज़ करनी चाहिए हर फील्ड के हिसाब से। तो भाई दुबई में आपके पास एक तो पहली ऑप्शन आती है विज़िट वीज़ा की, जो कि आप टूरिस्ट वीज़ा कहीं से भी अप्लाई करके और आप यहाँ पर आकर अपना टूरिस्ट ट्रिप प्लान करके उसको कंप्लीट करके तो वापस जा सकते हैं। वो आपको 30 डेज़ का भी मिल सकता है, 60 डेज़ का भी मिल सकता है, सिंगल एंट्री भी मिल सकता है, मल्टीपल एंट्री भी मिल सकता है। सेकंड जो ऑप्शन है दुबई में वो है आपकी वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्क परमिट के लिए अब दुबई ये कहता है कि आपको डिग्री अटेस्ट करनी पड़ेगी। एक बेर मिनिमम जो है, लेबर तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी एग्जेक्टिव की पोस्ट पे जाते हैं, जैसे आपको कोई मैनेजर की पोस्ट पे जाना है, तो आपको अपनी डिग्री को अटेस्ट कराना पड़ेगा अपने मुल्क की जो एक्रेडिटेड अथॉरिटी है उससे, फिर उसके बाद आपको अपने मुल्क के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और फिर उसके बाद उस जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एम्बेसी से भी। तो ये एक डिग्री का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। इसमें बहुत सी कंपनीज ये सर्विस देने को तैयार होती हैं। तो दूसरा हो गया आपके पास वर्क परमिट। तो क्या आपको कोई जॉब मिल जाए, वो जॉब आपको स्पॉन्सर करे आपका वर्क परमिट, तो दूसरा हो गया। और तीसरा जो है वो ये है कि आप खुद से अपनी कंपनी बनाएं, एक बिज़नेस सेटअप करें, और उस बिज़नेस या उस कंपनी के स्पॉन्सर पे आप खुद आ जाएं। तो जो जैसे कि पिछला वाला था वर्क परमिट के, आप किसी और एम्प्लॉयर, किसी कंपनी के आप एम्प्लॉई थे, तो यहाँ आप खुद से अपनी कंपनी के ही एम्प्लॉई हो सकते हैं। तो ये 3 बड़े ही कॉमन और बड़े ही ईजी ये रास्ते हैं दुबई में आने के। जो एम्प्लॉयमेंट वाला वीज़ा है, जो सेकंड वाला मैंने आपको वर्क परमिट का बताया है, उसमें कुछ लोग विज़िट वीज़ा पर आकर जॉब ढूंढते हैं, और कुछ लोग अपने मुल्क से ही लिंक्डइन या नौकरी गल्फ या बहुत सी और जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू जॉब पहले सिक्योर करके और फिर ही दुबई में लैंड करते हैं। तो आपको ये तीनों ऑप्शंस, विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट और बिज़नेस, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली तीनों ऑप्शंस बताई इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस सेटअप वाली जो आपकी ऑप्शन है, उसमें आपने कैसे बिज़नेस सेटअप करना है, आपकी दुबई की लिविंग कॉस्ट क्या है, और आपके बिज़नेस सेटअप के तमाम प्रोसीजर्स क्या हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप्स से गुजरना है आपने। तो इस वीडियो को ज़रा आप शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, और इसको जो है ना, और अगर आप किसी दूसरे या तीसरे मुल्क में सेटल होने के लिए, किसी अदर कंट्री में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप दुबई को कंसिडर भी करें। दुबई एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, सेफ़ है, सिक्योर है, और स्टेबिलिटी है यहाँ। और अगर आप कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं कि जिसमें आपको, या कोई भी आप कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं, फ्रीलांस नेटवर्क में हैं आप, तो आप दुबई से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। और बहुत से और मुल्क भी ऐसी ऑप्शंस दे रहे हैं, थाईलैंड ऐसी ऑप्शंस दे रहा है, इंडोनेशिया ऐसी ऑप्शंस दे रहा है, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। थैंक यू।